जय जननी। आज हम लोग देखेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स का पार्ट 2 भाग दूसरा। हमने पार्ट 1 में डीटीए के ट्यूब्स के बारे में जाना था। हम लोग इस पार्ट में ब्लड कलेक्शन के दूसरे पार्ट में हम लोग इस एसटी ट्यूब्स और प्लेन ट्यूब्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस ट्यूब्स में कौन कौन से जांच हम लोग ले सकते हैं। ठीक, एसएसटी ट्यूब्स क्या होते हैं, प्लेन ट्यूब्स क्या होते हैं, इस दोनों में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें कौन कौन से हम लोग जांच ले सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री जांच हम लगा सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे एसएसटी ट्यूब्स क्या होते हैं। तो एसएसटी ट्यूब्स सीरम सेपरेटर ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड और सीरम को क्या करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। इसे हम एसएसटी ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। इसका ये फुल फॉर्म नेम होता है सीरम सेपरेटर ट्यूब्स। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स यूज्ड इन क्लिनिकल लैब, दे आर डिजाइन टू सेपरेट सीरम फ्रॉम ब्लड सेल्स आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अर्थात क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली रक्त संग्रह ट्यूब्स होती हैं। इन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सीरम को रक्त कोशिकाओं से क्या होता है, अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है। अर्थात जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो क्या होता है, यह जो ट्यूब्स होता है इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो सीरम है और जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है, उसे अलग कर देने का कार्य करता है। ठीक, तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे हम इस फिगर में, इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लड सेल्स है वो नीचे बैठा हुआ है और जो सीरम है वो ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे में कंटेन अ क्लाट एक्टिवेटर एंड जेल सेपरेटर। इसमें कुछ क्लाट एक्टिवेटर होते हैं, फिर कुछ फैक्टर होते हैं जो जेल सेपरेटर होते हैं, जिसे हम जेल सेपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये ब्लड और सैंपल को अलग करने का कार्य करते हैं। द क्लाट एक्टिवेटर हेल्प ब्लड क्लाट क्विकली। जो क्लाट एक्टिवेटर होते हैं रक्त को या ब्लड को जल्दी जमने में क्या करते हैं, मदद करने का भी ये कार्य करते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है टिपिकली गोल्ड या येलो टॉप कलर। आमतौर पर यह सुनहरा या पीले रंग के क्या होते हैं, इसके ढक्कन होते हैं। क्या सुनहरे या पीले रंग के क्या होते हैं, इस ट्यूब्स के ढक्कन होते हैं। उसके बाद इसमें द जेल बैरियर फ्रॉम बिटवीन द क्लाट एंड सीरम प्रिवेंटिंग मिक्सिंग। अर्थात जेल बैरियर थक्के और सीरम के बीच एक परत बनाता है जिससे वे आपस में नहीं मिल पाते हैं। मतलब जो जेल बैरियर होता है, जेल बैरियर होते हैं, वो जो थक्का बनता है उसको, थक्के को नीचे बैठा देता है और सीरम को क्या करता है, उसको सेपरेट करके ऊपर करता है, जिससे वो हम कितने भी उसे मिक्स कर ले वो मिक्स नहीं होता, उससे बचाए रखता है। इसको इस फिगर हम लोग देख सकते हैं कि एक सैंपल ट्यूब्स है, उसको हम ट्यूब्स को लिए, उसमें हम ब्लड लिए, जो ब्लड इसमें मिक्स है। जब इसको हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करने के बाद जो जेल नीचे बैठा हुआ है वो बीच में जा कर के सीरम को अलग कर देता है और जो सेल्स होते हैं उसे नीचे बैठा देता है और वो मिक्स होने से उसे बचा देता है। और जो सीरम और सेल्स होते हैं मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिससे हम टेस्ट अच्छे से लगा सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इसमें इस चित्र में दिया हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से इसका वर्क होता है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया, इस तरह से इसे बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेन ट्यूब्स। प्लेन ट्यूब्स क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, इसमें क्या चीज़ें मिली होती है या नहीं मिली होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। इससे हम लोग क्या होता है, रक्त संग्रह ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट दिया है नो क्लाट एक्टिवेटर एंड नो एंटीकागुलेंट। इसमें किसी भी प्रकार का एक्टिवेटर या एंटीकागुलेंट नहीं मिला होता है। जो थक्के बनाने का पदार्थ होता है वो ना मिला होता, ना इसमें किसी प्रकार का एक्टिवेटर होता है जो इसे क्लाट कराने में सहायता करे। इसमें किसी भी प्रकार का ये चीज़ें इस ट्यूब्स में नहीं मिली होती हैं। सिर्फ प्लेन और स्टरलाइज ट्यूब्स होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी केमिकल्स नहीं मिले होते हैं कि जो इसको वर्क करने में सहायता करे। सिर्फ ये प्लेन ट्यूब्स होते हैं, ये अपने आप क्या होते हैं, सिर्फ क्लाट होते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम निकलता है। इसमें अगला पॉइंट है इज टिपिकली रेड टॉप कलर। यह समानता लाल ढक्कन वाली होती हैं। ये समानता अधिकांश लाल ढक्कन वाली होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिवेटर या एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। यह किस तरह से कार्य करते हैं, इसका वर्क देख लेते हैं। ब्लड इज कलेक्टेड इनटू द प्लेन ट्यूब्स। रक्त को प्लेन नली में एकत्र किया जाता है। किस तरह से एकत्र किया जाता है, ब्लड को प्लेन ट्यूब्स में क्या था, एकत्र किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है द ट्यूब इज लेफ्ट टू सीट फ्राम 50 to 20 मिनट टू अलाउ क्लाटिंग। मतलब नली को या ट्यूब्स को 15 से 20 मिनट तक के
लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि रक्त जो है अपने आप क्या हो थक्का बन सके। 15 से 20 मिनट तक हम इसे इसी तरह छोड़ देते हैं। जब हम सैंपल लेते हैं तो इसे 15 से 20 मिनट तक इसमें इसी ट्यूब में ब्लड को छोड़ देते हैं जिससे थक्का बन सके। इसके बाद अगला पॉइंट है इट इज़ देन सेंट्रीफ्यूग टू सेपरेट द सीरम फ्रॉम द क्लॉट। इसके बाद ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है ताकि थक्के से सीरम को अलग किया जा सके, निकाला जा सके। सीरम को थक्के से क्या होता है बाहर निकाला, सेल से सीरम को बाहर निकाला जा सके। इसको इस तरह से सेंट्रीफ्यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद इसमें एसिस्टेड ट्यूब्स और प्लेन ट्यूब्स में कौन कौन से हम लोग जांच लेते हैं उसके हम लिस्ट देखेंगे। उसके अंतर्गत कौन सी जांचें हम लोग इस ट्यूब्स में ले सकते हैं। पहला है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जांचें आती हैं? SGOT, SGPT, ALP, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, AG रेशियो, SGOT एंड SGPT का रेशियो आते हैं। ये सारे जांच इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं, लगा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी आते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत ये सारे जांच आते हैं और सारे जांच को हम लोग दोनों ट्यूब्स में ले सकते हैं। इसके बाद अगला है KFT या RFT किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी जांच ले सकते हैं? यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और ये सारे जांच हम लोग लेते हैं इस ट्यूब्स में, इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट। तो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट में सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज ये दो टेस्ट आते हैं। ये दोनों टेस्ट हम लोग एसिस्टेड ट्यूब्स और प्लेन ट्यूब्स में ले सकते हैं। उसके बाद अगला है चौथा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा जांच ले सकते हैं? तो इसमें पहला है सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। ठीक, उसके बाद HDL और LDL का रेशियो और LDL तथा HDL का रेशियो और टोटल लिपिड्स टेस्ट, ये सारे जांच लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये सारे जांच लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को हम लोग दोनों ट्यूब्स में लेते हैं। उसके अलावा पांचवा है कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट। कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से जांच आते हैं? तो सारे जांच हम लोग इस ट्यूब्स में लेते हैं। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, CKMB टेस्ट, BNP टेस्ट, LDH टेस्ट, मायोग्लोबिन टेस्ट या SGOT टेस्ट भी कहते हैं इसे, या फिर CRP हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट। ये जो है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट होते हैं और ये कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट को हम लोग इस दोनों ट्यूब्स जो हैं इसमें हम लोग लेते हैं और टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगला है छठा मिनरल्स टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को भी हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से जांच या टेस्ट आते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट है कैल्शियम टेस्ट, मैग्नीशियम टेस्ट, फास्फोरस टेस्ट, सल्फर टेस्ट, सोडियम टेस्ट, पोटेशियम टेस्ट और क्लोराइड टेस्ट क्या है मिनरल टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये सारे जांच इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग लेते हैं। उसके बाद सातवां है थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT या TPT। ठीक, तो इसमें T3, T4, TSH, फ्री T3, फ्री T4 ये जांच आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं और ये सारे जांच हम लोग इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है आठवां हार्मोन्स टेस्ट। हार्मोन टेस्ट के अंतर्गत LH टेस्ट, FSH टेस्ट, बीटा HCG टेस्ट, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, स्टेरॉयडल टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन, ACTH टेस्ट और प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट, TSH टेस्ट, MSH टेस्ट, ADH टेस्ट, कार्टिसोल टेस्ट और MS टेस्ट सब सारे जांच आते हैं और इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग लेते हैं। उसके अलावा नौवां है विटामिन टेस्ट। विटामिन टेस्ट के अंतर्गत विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D एंड विटामिन D2, विटामिन B12 और विटामिन B9 ये सारे जांच विटामिन के होते हैं और इसके अंतर्गत और अलावा विटामिन टेस्ट आते हैं जो इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं और जाँच को परफॉर्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला 10वां पॉइंट है ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ट्यूमर मार्कर टेस्ट के अंतर्गत AFP, CEA, CA 125, CA
99, CA 15(3), CA 72(4) और PSA इसके अंतर्गत ट्यूमर मार्कर के अंतर्गत ये सारे जांच आते हैं और ये सारे जांच टेस्ट को सैंपल को हम लोग इस दोनों ट्यूब्स में ले सकते हैं। इसके अलावा 11वां पॉइंट आयरन प्रोफाइल टेस्ट। आयरन प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत सीरम आयरन टेस्ट, सीरम फेरिटिन टेस्ट, ट्रांसफेरिन टेस्ट, TIBC टेस्ट, WIBC टेस्ट और ट्रांसफेरिन स्टारवेशन टेस्ट, ये सारे जांच इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं। ये आयरन प्रोफाइल टेस्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट है वायरल मार्कर टेस्ट। ठीक, तो वायरल मार्कर के अंतर्गत HIV, HCV, HBS, AG ये 3 जांच आते हैं वायरल मार्कर के अंतर्गत और ये तीनों जांच हम लोग SST ट्यूब्स और प्लेन ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं और हम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे जांच जो हमने बताया 12 जांच, ये सारे जांच को हम लोग इस दोनों ट्यूब्स में हम लोग ले सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो हमने जो SST और प्लेन ट्यूब्स के बारे में हमने बताया था, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक, तो हमारे पास दोनों ट्यूब्स हैं, जो ये SST ट्यूब्स है। इस SST ट्यूब में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे बैठा हुआ है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो किस तरह से ये बीच में जा करके दोनों को सेपरेट करता है, हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है रेड जो टॉप ट्यूब्स है हमारे पास, इसमें किसी भी प्रकार का एक्टिवेटर नहीं होता है, तो किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसके बाद इसमें किस तरह से वर्क करता है तो इस लोग देखते हैं। तो हमारे पास दोनों जो ट्यूब्स थे, दोनों ट्यूब्स हमने ब्लड सैंपल ले लिए हैं। अब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज कर देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम इसे बैलेंस में रखते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस में रखें, किस तरह से इसे हम लगाएंगे। तो ये जो इसमें सैंपल है, इसको इसमें आमने सामने हम लोग रखते हैं। इस खाने को हम लोग आमने सामने रखते हैं। ठीक, ये सैंपल लिए, इसमें ट्यूब्स डालें और इसको बैलेंस करने के लिए हम अलग से ये ट्यूब्स डालेंगे। दोनों को आमने सामने हमने डाल दिया। उसके बाद इसको जो SST ट्यूब है इसको हम लोग रखेंगे और इसी के बराबर सैंपल हम लोग इसी के सामने एक और SST ट्यूब लेंगे जिसमें हम डिस्टिल वाटर भरे हुए हैं, तो इसको रखेंगे। ठीक, तो हमने ये दोनों सैंपल को क्या है बैलेंस में लगा दिया है। अब इसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसे हम घुमाएंगे। ठीक, तो इसे हमने घुमाया, कम से कम हम 2 पॉइंट पर किए हैं। कम से कम इसे 5 मिनट तक के लिए हम लोग छोड़ देंगे, घूमने देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें किस तरह से यह सेपरेट हुआ है, किस तरह से वह कार्य करता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। इसके बाद 5 मिनट में इसको हम लोग घूमने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब हमने दोनों ट्यूब्स को हमने रखा बैलेंस करके, 5 मिनट तक हमने सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह से ये हुआ है, किस तरह से इसका क्लॉट हुआ है। देखिए, हमने जो सैंपल्स को लिया था इस SST ट्यूब में, हमने देख सकते हैं SST ट्यूब में हमने जो सैंपल लिया था, तो जो सेल्स हैं वो नीचे बढ़ चुका है और जो सीरम है वो ऊपर तरफ आ चुका है और जो जेल लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे था वो बीच में आकर के, देखिए बीच में आकर के दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो SST ट्यूब इस तरह से वर्क करता है। जो हमने वीडियो में पढ़ा था, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से देख रहे हैं। तो देखिए, हम इस ट्यूब्स को जितना भी हिलाएंगे किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मिक्स नहीं होगा। जो इसका सीरम है उस सीरम अलग ही रहेगा, जो सेल्स है सेल्स अलग रहेगा और बीच में जो जेल है वही दोनों को सेपरेट करता है और दोनों को मिक्स होने से बचाने का भी कार्य करता है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये है सीरम। उसके बाद हम लोग रेड वाल में रखे थे, ट्यूब्स में रखे थे सैंपल, उसको हम लोग देखते हैं। तो रेड वाले में जो हमने सैंपल लिया था, देखिए वो जो सीरम और सेल्स है सेंट्रीफ्यूज के बाद दोनों सेपरेट तो हुए हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जो दोनों को सेपरेट कर दे। हम अगर इसको हिलाएंगे, ज़्यादा देर इधर उधर घुमाएंगे, तो दोनों जो सीरम और सेल्स हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, आपस में मिक्स होकर के
बेकार हो जाएंगे, फिर से हम जांच नहीं लगा पाएंगे, फिर से हमें दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना पड़ जाता है। तो जो है सीरम इसमें इस तरह से सेपरेट होते हैं। अगर हम इसे मिक्स कर उससे हम लोग इस तरह से करते हैं, देखिए जो सेल्स नीचे बैठे हुए थे आपस में मिक्स हो गए। अब इसमें आपको सीरम नहीं दिखेगा, तो आपको इसमें सीरम नहीं दिख रहा है। इसे हमने इस तरह से हिला दिया तो इसमें दोनों सीरम और सेल्स जो हैं दोनों आपस में कोशिकाएं जो हैं मिल गई हैं, तो इसमें आप सीरम नहीं दिख सकता। इससे हम जांच नहीं लगा सकते, इससे हम दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तभी जांच लगा सकते हैं। लेकिन वही जो एसिस्टी ट्यूब्स है इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों को सेपरेट करता है। हम ये कितना भी हिलाएं इधर उधर डुलाएं, लेकिन इसमें ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। बस इसमें ये दोनों में ये अंतर होता है, यही फ़ायदा होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।